मनुष्य हथेली में यदि भाग्य रेखा अच्छी बनी है तो जीवन बहुत सरल होता है और खुशियों से भरा होता है। 54 साल के व्यक्ति हैं। इन्होंने हथेली भेजी है अपने योग को देखने के लिए। इनकी भाग्य रेखा इस प्रकार नीचे से बनी थी और इस प्रकार शनि पर्वत तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ से पूरी तरह से भाग्य रेखा गायब हो गई है और 35 वर्ष के बाद इनके जीवन में एक अच्छा भाग्योदय चालू दिख रहा है। ऊपर जाते जाते भी ये जो लाइन है शनि पर्वत पर, ये बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। जब भी 50 साल के ऊपर हम जीवन की बात करते हैं तो शनि पर्वत पर एक लाइन जरूर होना चाहिए। अगर शनि पर्वत पर इस प्रकार खड़ी हुई एक या दो लाइन नहीं है तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। ओल्ड एज के लिए हम यही देखते हैं, कोई जातक है जिसकी आयु 50 वर्ष से ऊपर है तो शनि पर्वत सपाट बना होना चाहिए और एक लाइन जरूर बनी होनी चाहिए। तो इससे जीवन सरल होता है, सौम्य होता है और उसके पास में संसाधन भी होते हैं जीवन को जीने के लिए। शनि पर्वत पर ये लाइन बहुत ज़्यादा वीक हो जा रही है और इनकी जो भाग्य रेखा है ये 35 वर्ष के बाद ही एक अच्छा भाव दे रही है। इसके पहले इन्होंने बहुत 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 मेहनत करी है। तो भाग्य रेखा जब गड़बड़ होती है तो हमको हमारा धन बहुत आसानी से नहीं मिलता है। इस प्रकार की जैसा आप पैटर्न हाथ पे देख रहे हैं, बहुत मेहनत करने के बाद ये धन की प्राप्ति होती है। इनका मनी का ट्रायंगल भी यहाँ पर विकसित नहीं हो पाया है। यहाँ पर भी धन का जो भंडार है वो हाथ में नहीं दिख रहा है। धन की जड़ जब हम देखते हैं तो दूसरा मणिबंध हमें देखना चाहिए। पहले मणिबंध के कंपैरिजन में दूसरा मणिबंध बहुत वीक है और ये आधी दूर तो अच्छा चलता है और बाद में आके ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। हाथ के ऊपर जितने भी एरिया में आपको बाल बने लग रहे हैं, इन बालों को अलग कर लीजिए, क्योंकि मणिबंध पे बालों का उगना अच्छा नहीं होता है। तो धन का जो मणिबंध है दूसरा, ये जड़ होती है हमारे धन की, कि क्या हमारे जीवन में धन का पौधा है या नहीं, ये दूसरा मणिबंध बताता है। आगे जाके ये वीक हो जा रहा है और यहाँ पर भी शनि के पर्वत पर भी ये लाइन वीक हो जा रही है। आपकी आयु अभी 54 वर्ष है तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइन, ये दूसरा मणिबंध और शनि पर्वत पर एक खड़ी लाइन, ये हमारे बुढ़ापे की 50 साल के बाद जो हम सीनियर सिटीजन बनते हैं उस लाइफ में ये रिसोर्सेज पैदा करती है। जब ये वीक हो जाती है तो हमारा जो धन बल है, अच्छे योग हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। पहले मणिबंध जो हमारा व्यक्तित्व है ये तो इनका शानदार बना हुआ है। पहला अगर मणिबंध अच्छा बना होता है तो व्यक्तित्व व्यक्तित्व शब्द जो है बहुत व्यापक शब्द है। इसमें हमारी स्टैंडिंग, हमारी विद्या, हम क्या हैं, हम समाज में किस प्रकार उठते बैठते हैं, हमारा रुतबा कितना है, ये पहला मणिबंध बताता है। ये तो इनका श्रेष्ठ बना है, दूसरे पे इनको काम करना चाहिए। जब तीसरा मणिबंध नहीं बना होता है तो ये वैवाहिक जीवन में बहुत सारे भावों को खारिज कर देता है, नष्ट कर देता है। तीसरा मणिबंध सेक्स लाइफ को दिखाता है, पत्नी के साथ संबंधों को दिखाता है, जो बिल्कुल वीक हो गया है। अब जब भी तीसरा मणिबंध गड़बड़ होता है तो इसका जो संबंध है ये चंद्रमा से होता है, क्योंकि ये हमारी पत्नी के साथ संबंध को दिखाता है और चंद्रमा भी स्त्री जाति का प्रतीक है जो हमारी पत्नी के रूप में प्रस्तुत होती है हाथ में। यहाँ देखेंगे आप कि पहला मणिबंध इस प्रकार बना हुआ है और उसी के ऊपर इस प्रकार की ये जो लाइन है, ये केतु, ये जो पर्वत है ये केतु है और ये पर्वत चंद्रमा है। तो यहाँ पर केतु और चंद्रमा का कंजंक्शन बन रहा है जो बहुत ज़्यादा घातक होता है। और थोड़ा सा अपन और फोकस करेंगे तो यहाँ पर एक चंद्रमा पर आइलैंड बन गया है। तो केतु और चंद्रमा पर इनको काम करना चाहिए, क्योंकि ये कंजंक्शन बहुत खतरनाक होता है। जब भी चंद्रमा हमारे बिगड़ते हैं तो हमारे अच्छे भाग्य,
हमारे पास जो धन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी जो हो रही है, धन की आवृत्ति जितनी बार आ रहा है, हम कहें कि लिक्विडिटी जो हमारे हाथ में कैश का फ्लो कितना रहेगा, ये चंद्रमा डिसाइड करेंगे। तो केतु और चंद्रमा जब भी इस प्रकार कंजंक्शन में आते हैं तो ये खतरनाक होता है, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए खतरनाक होता है। पत्नी के साथ जो संबंध है, जो अटैचमेंट है, जो अट्रैक्शन है, जो मिलन है स्त्री और पुरुष का, ये लाइन उसे भी नष्ट कर देती है। और चंद्रमा के नष्ट, केतु और चंद्रमा के कंजंक्शन में चंद्रमा सबसे ज़्यादा नष्ट होते हैं। और इसी कारण जो इनकी भाग्य रेखा इस प्रकार बनी थी, जो अब कभी फ्रेगमेंट्स ही दिख पा रहे हैं बहुत हल्के हल्के, ये रेखा इस प्रकार गायब हो गई है केतु और चंद्रमा के कारण, और इनको अनावश्यक संघर्ष जीवन में करना पड़ा। 35 साल से बाद में ये भाग्य रेखा अच्छी चलती है, तो 35 साल के बाद में इनके हाथ में अच्छा धन आया होगा। लेकिन जब भी हम अगर जीवन की रेखा की बात करें, जीवन की रेखा की बात करें तो जीवन रेखा इस प्रकार ये भी हमें अच्छा स्वास्थ्य और प्रॉपर्टी की गाथा गाती है। तो जीवन रेखा इनकी अच्छी बनी है, और जीवन रेखा के पास ही यहाँ पे मंगल लाइन होती है। ये भी रिसोर्सेज को दिखाती है, हमारी प्रॉपर्टीज़ को दिखाती है, कितना रिसोर्सेज होगा, हमारे पास सपोर्ट सिस्टम कितना अच्छा होगा। तो इस लाइन के अंदर भी आप देखेंगे कि ये लाइन लहरा रही है और इस प्रकार आगे जाके ये जीवन की रेखा में घुस जा रही है। इसीलिए हाथ में अंगारक दोष भी लग गया है। जब मंगल पूरी तरह गड़बड़ हो जाते हैं तो ये अंगारक दोष को दिखाते हैं। अगर मंगल गड़बड़ होते हैं तो हमारी प्लानिंग्स और आने वाला नया धन, ये सब मंगल होते हैं, उसमें भी हमें गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। यहाँ पर एक बड़ा आइलैंड बन गया है और इस प्रकार की लहराती हुई मंगल लाइन खतरनाक होती है। यहाँ से आप देखेंगे मंगल के पर्वत से ही राहु की रेखाएं निकली है इस प्रकार, और ये आगे बढ़ते हुए शनि पर्वत तक पहुँच पा रही है, और शनि पर्वत से आगे बढ़ते हुए ये सूर्य के जो लाइन है, ये लाइन को काट पूरी तरह से नष्ट कर रही है। और एक लाइन और भी है नीचे से जो इस प्रकार चलती है। इस प्रकार सूर्य रेखा दो जगह से कट जाती है। सूर्य रेखा जब इस प्रकार कटती है, एक तो आप समझिए कि जब बड़ी सूर्य की लाइन होती है तो व्यक्ति कम आयु में ही, जवान होते ही अपने होशों को संभाल लेता है और समझदार व्यक्ति सयाना बन जाता है। और जब ये इस प्रकार रेखा कटती है तो हमारे अच्छे योग नष्ट होते हैं। जब ये रेखा, राहु की रेखा शनि पर्वत की तरफ बढ़ती है तो ये शनि पर्वत को भी लपेट लेती है, और सूर्य को नुकसान तो इसने पहुंचा ही दिया है। तो शनि पर्वत के जब ये नीचे से निकलती है तो शनि पर्वत को नुकसान पहुंचाती है। जहां से ये ओरिजिन होती है, इसका ओरिजिन यहाँ से हो रहा है। तो आप देखेंगे कि गुरु के पर्वत पर, ये बृहस्पति का पर्वत है, बहुत शानदार पर्वत है और अच्छा बड़ा बना हुआ है। इसमें दो दो प्रोग्रेस लाइन दिखाई दे रही है। इन दोनों प्रोग्रेस लाइन को राहु की रेखा ने इस प्रकार काट दिया है। तो मंगल इनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रहे हैं, इसमें आइलैंड्स भी बन रहे हैं, और ये लाइन जो मैंने बताया वो लहरा रही है। कुछ आइलैंड्स यहाँ तक भी बन गए हैं जो खतरनाक होते हैं। तो मंगल के पर्वत पर आइलैंड की भरमार हो रही है, इसीलिए अच्छे जो योग है, अच्छी प्लानिंग्स जो ये करना चाहते हैं जीवन में, उसमें रुकावट आएगी और भावों को नष्ट भी करेंगी। अगर हम सुख की बात करें तो ये है सुखों की रेखा। देखिए इस प्रकार रेखा बहुत अच्छी बनी है, आगे जाके बाइफरकेट भी कर रही है। बाइफरकेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रेखा पीछे होनी चाहिए, ये रेखा इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और आगे बढ़कर अगर ये हमारे जीवन रेखा को टच करती है तो ये हमारे भावों को नष्ट करती है, सुखों में कमी होती है। देखिए ये जहाँ पर टच होती है वहाँ पर भी एक आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सुखों में कमी, जब भी मंगल खराब होते हैं तो मंगल पर्वत के ठीक नीचे ही सुखों की रेखा होती है, उसमें हमें दिखेगा कि उसमें भाव वृद्धि जो है उसमें नहीं हो पा रही है और भाव नष्ट होते जा रहे हैं। शुक्र का पर्वत भी प्रभावित हो जाता है अगर सुखों की रेखा गड़बड़ हो जाती है। शुक्र का पर्वत इनका बहुत अच्छा बना है, बड़ा बना है, और इस प्रकार एक लाइन, इसे हम बुध की रेखा कहते हैं, जो इस प्रकार निकलना चाह रही है।
लेकिन ये रेखा भी ऊपर की तरफ से पूरी तरह से कट गई है। ये एक सहायक रेखा है मनी ट्रायंगल बनाने की, क्योंकि जब भाग्य रेखा इस प्रकार चलती है तो यहाँ पे मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो मरकरी लाइन वीक है, ये वाली लाइन वीक है, और जो भाग्य रेखा है वो हाथ में से तो पहले ही गायब है, इसीलिए मनी का ट्रायंगल नहीं बन पाया। ये लाइन जब इस तरफ देखती है बुध की तरफ तो ये बहुत अच्छे योग देती है। बिजनेस से पैसा, कंसल्टेंसी से पैसा, आपकी वाक क्षमता से पैसा, ये लाइन देती है। ये लाइन विकसित नहीं हो पा रही है, लेकिन जो बुध का पर्वत है ये औसत से बहुत 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 अच्छा बना है। जब 3 खड़ी लाइन बनी होती है तो व्यक्ति की वाक क्षमता बहुत अच्छी होती है और वाणी पर उसकी अच्छी पकड़ होती है। वाणी से ही वो सारे काम करता है। जिस प्रकार मैंने बोला कि तीसरा मणिबंध जब वीक होता है, और इसमें तो है ही नहीं, तो हमारी यूनियन लाइन आप देखेंगे उसमें भी हमें फ़र्क पड़ता है। बहुत छोटी सी यूनियन लाइन बनी है इनकी, तो इसमें पत्नी के भी जो भाव हैं वो भी कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। इनकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी बनी है। इस प्रकार अगर बनती है, इस प्रकार का कर्व लेके बनती है, तो ऐसे लोगों की कल्पनाशीलता बहुत अच्छी होती है। जहाँ ये जीवन की रेखा से मिलती है, मिक्स हो रही है, देखिए, तो ये बचपन का जो जीवन है इसको दिखाती है। अगर ये दोनों रेखा मिक्स होके चलती है तो बचपन में भी ऐसा व्यक्ति संघर्ष करता है और संघर्ष के द्वारा फिर आगे बढ़ता है। जब यही माइंड लाइन इस प्रकार इंडिपेंडेंट निकलती है और बिना जीवन की रेखा को टच किए, जैसा कि आप पैटर्न स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हरी रेखा है, अगर मस्तिष्क रेखा इस प्रकार बनी है तो ये बचपन भी अच्छा रखती है और व्यक्ति स्वतंत्र होता है अपनी सोच में। तो यहाँ पे रेखा तो अच्छी बनी हुई है, और चंद्रमा की तरफ जब भी ये झुकाव करती है ये रेखा, तो व्यक्ति की कल्पनाशीलता बहुत आगे जाती है। 3 संतानों का योग यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। ये इनका रति क्षेत्र है, जिसे हम पुरुषार्थ भी कहते हैं। पुरुषार्थ का क्षेत्र अगर हमें देखना है तो हम यहीं देखते हैं। इस प्रकार की अगर आइलैंड बन रहा है और एक एक्स्ट्रा लाइन बीच में से इस प्रकार दौड़ रही है, तो आपको अपने पुरुषार्थ की भी रक्षा करनी है। आपको शारीरिक क्षमता जो है वो अच्छी हो, आप नियमित कसरत करें और अच्छा खाना खाएं जिससे खून मजबूत होए, तो ये पुरुषार्थ को स्ट्रॉन्ग कर देती है। क्योंकि जो आपका पर्वत है शुक्र का, यही शुक्र से ही शुक्राणु बनते हैं और शुक्राणु से ही पुरुषार्थ बनता है। शुक्र का पर्वत यदि दब जाता है तो ये शुक्राणु की कमी भी करता है। हमारा धन की जो कोठरी है, धन तो हम धन का भंडार हम यहीं से देखेंगे और मनी के ट्रायंगल से देखेंगे। तो मनी का ट्रायंगल जैसे मैंने बताया कि वो बहुत ज़्यादा बन ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उसमें मरकरी लाइन और भाग्य रेखा नहीं आ पा रही है। इसीलिए शुक्र का पर्वत भी यहाँ पे आपको दबा हुआ मिलेगा। जब भी शुक्र का पर्वत नीचे से गड़बड़ होता है, देखिए इस प्रकार का ये जो आइलैंड लिया है इसने, इनकी आयु तो खैर बहुत अच्छी है, ये तो 80 प्लस वाले जातक हैं, लेकिन ये आइलैंड ये शरीर के अंदर इस समय कमी करता है। हमारा जो रूप सौंदर्य है, शारीरिक बनावट है, शारीरिक क्षमता है, ये ऐसा आइलैंड कमज़ोर करता है। दूसरी सावधानी ये रखना है कि ये जो लाइन मैंने बताई है, जो केतु और चंद्रमा का कंजंक्शन कर रही है, ये लाइन भी आगे तक पहुंच जा रही है और आप देखेंगे इसने आगे भी जाकर आइलैंड बनाया है। तो ये जो रेखा है केतु और चंद्रमा की, यहाँ तक वीनस तक भी ये पहुँच गई है और हमारा जो शरीर का रूप रंग सौंदर्य है उसमें भी ये गड़बड़ करेगी। हाथ के अंदर आपकी सबसे अच्छी जो है वो मस्तिष्क रेखा है, क्योंकि ये तगड़ी रेखा है और मन को मजबूत बनाने वाली रेखा है। आपकी जो हार्ट लाइन दिख रही है ये भी बहुत अच्छी बनी है और आगे बढ़कर ये बृहस्पति के पर्वत तक पहुंच पा रही है। तो बृहस्पति के पर्वत तक अगर पहुंच जाती है तो व्यक्ति शालीन होता है और दूसरों के दुख में भी अपना हाथ बटाता है, दूसरों की खुशियों में अपनी खुशी देखता है। ये लाइन बहुत बढ़िया लाइन है, इनकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी है। सबसे ज़्यादा जो हमें केयर करना है वो हमको अंगारक पे
क्योंकि यहाँ मंगल और राहु पूरी तरह से गड़बड़ हो गए हैं। और यहाँ से जो रेखा निकली है ये वाली, इसने सूर्य को नष्ट किया है। तो हर बड़ा काम आपका ये बिगाड़ देगी, ऐसी रेखा है। केतु और चंद्रमा पे आपको काम जरूर कर लेना चाहिए। केतु और चंद्रमा पे जब भी इस प्रकार की लाइन बनती है, कंजंक्शन होता है, तो हमें अपनी ब्रेन हेल्थ, क्योंकि ये ब्रेन में दिक्कत करते हैं केतु और चंद्रमा, जो ब्रेन के यूनिट्स हैं, न्यूरॉन्स, ये उसको इफेक्ट सबसे ज़्यादा करते हैं। तो केतु और चंद्रमा पे अगर इस प्रकार लाइन दिखती है तो हमें अपनी ब्रेन हेल्थ की चिंता करना चाहिए। इनकी जो लक लाइन कट गई है वो मंगल पर्वत से निकलने वाली ये जो राहु की रेखा है, इसके कारण इनकी ये लाइन जो है भाग्य रेखा, वो बहुत बहुत ज़्यादा वीक जा रही है। 2 रेमेडी इनको कर लेना चाहिए। एक ही अंगारक की रेमेडी करना चाहिए और यहाँ पे केतु और चंद्रमा की एक रेमेडी करना चाहिए। जब केतु और चंद्रमा की आप रेमेडी करेंगे तो उसी रेमेडी में एक रेमेडी सूर्य भगवान की भी इसमें ऐड कर लेना चाहिए। तो ये हाथ बिल्कुल अच्छी तरह से बैलेंस हो जाएगा। हाथ के जो हथेली है उसकी चौड़ाई रेक्टेंगुलर बनी हुई है, तो ऐसे लोग विचार कर काम करते हैं और डिसीजन लेकर ऐसे लोग पैसा बना लेते हैं। हाथ रेक्टेंगुलर बना हुआ है, हथेली और उंगली थोड़ी छोटी अगर हम अनुपात में देखें तो जल्दीबाजी ना करें, जल्दीबाजी में काम बिगड़ जाएगा। छोटी उंगली और बड़ी हथेली का ये होता है कि ऐसे लोग हैस्टी डिसीजन लेते हैं जिससे उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ता है। 2 रेमेडीज़ रहेंगी, एक मंगल और राहु पे, अंगारक पे करिए और एक केतु चंद्रमा पे करिए। ये आपकी 2 प्रमुख रेमेडी है। सूर्य भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, तो ये तीसरी रेमेडी है। हाथ संतुलित होगा और जीवन योग परक हो जाएगा।